फोटोग्राफ कहाँ चला गया? यहीं पर तो गिरा था, पता नहीं कौन ले गया। ममता, तू यहाँ क्या कर रही है? जी वो चल, तुझे सिस्टर ने बुलाया, चल। हेलो। हाय सिद, वीरा या हाय वीरा। ममता से बात करनी थी। या जस्ट वन। आपने फोन? हाँ वीरा बोल। ममता, लॉयर का फोन आया था, कह रहा था कि कोर्ट की हियरिंग शुरू होने वाली है और रुपयों का इंतजाम करना होगा। रुपयों का? हाँ, कम से कम 50,000 रुपये। 50,000 रुपए? लेकिन अच्छा ठीक है, मैं कुछ करके इंतजाम करती हूँ। जी, आपने मुझे बुलाया? ममता, तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए हैं? जी सिर्फ 2 ही दिन में तुम्हारी असलियत हम सबके सामने आने लगी है। जी मैं वो क्या? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। डर गई। अरे कैसे लगी हमारी सिस्टर की एक्टिंग? ये तो ऐसे घबरा गई है जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्यों ममता, तुमने तो आते ही सब कुछ संभालना शुरू कर दिया, तो इन चाबियों का बोझ मैं क्यों उठाऊं? मैं इन जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहती हूँ। इसे तुम रख लो, ये लॉकर की चाबियां हैं। आज के बाद पैसे कैसे खर्च करने हैं, कब खर्च करने हैं, तुम तय करोगी। नहीं माँ जी, आप चाबियां अपने पास ही रखिए, मैं आपका काम में हाथ बटा दिया करूंगी। चाबियां उसके पास होती है जो घर चलाता है, संभालता है, और आज से ये जिम्मेदारियां मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ममता, तुमने मुझे माँ कहा है ना? माँ का कहना नहीं मानोगी? रख लो इसे। ये क्या है ममता? सीधी लॉकर की चाबियां हैं, माँ जी ने मुझे इन्हें संभालने के लिए दिया है। संभालो इन्हें। सिद, उन्होंने ये चाबियां इस घर की बहू को दी हैं, और तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। ममता, मॉम की नजर में तुम इस घर की बहू हो, और मॉम ने तुम्हें चाबियां ही नहीं बल्कि अपना विश्वास सौंपा है। इसीलिए तो सिद, इसीलिए इनका बोझ उठाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो रहा है। माँ जी के इस विश्वास का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगी सिद। ममता, तुमने हमेशा मॉम के विश्वास को सम्मान दिया है, और अगर आज तुम इन्हें लेने से इनकार करती हो तो मॉम को ठेस पहुंचेगी, और मैं जानता हूं कि तुम मॉम को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती। रख लो इन चाबियों को। हाँ, और एक बात, आज से ये सब कुछ तुम्हारा है, और तुम बिना हिचकिचाए लॉकर में रखे हुए पैसे को इस्तेमाल कर सकती हो। नहीं सिद, हरगिज नहीं। तुमने ठीक कहा, माँ जी ने मुझे इस घर की चाबियां नहीं सौंपी है बल्कि अपना विश्वास सौंपा है, और मैं उनके विश्वास का नाजायज फायदा कभी नहीं उठा सकती। मुझे पैसों की जरूरत जरूर है सिद, पर उनका इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है।
तुम अपनी जिम्मेदारी उठाओ ममता, लेकिन मुझे भी अपने कुछ फर्ज पूरे करने हैं। क्या बात है सिड, तुमने मुझे फ़ोन किया था। आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। देखो वीरा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये 50,000 रुपये है, तुम ये अपने पास रख लो। पर ये ममता के लिए है। ममता को इन रुपयों की जरूरत है। अगर ये रुपये ममता को नहीं मिले तो जो कोर्ट की लड़ाई वो अपने बेटे के लिए लड़ रही है वो कभी लड़ नहीं पाएगी। पर सिड, मैं उससे कहूंगी क्या? तुम कुछ भी कह देना वीरा उससे, लेकिन मेरा नाम मत लेना, वरना ममता इन रुपयों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ओके, मैं कोई ना कोई चक्कर चला लूंगी। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं इस घर का सन्नाटा आज कौन सी कहानी कहने वाला है, बट आई एम श्योर आज कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कल रात के अंधेरे में जो सच्चाई छिप गई थी, आज के दिन का उजाला उसे जरूर बयान कर चुका होगा। तनीषा जी, आप? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, आपने कहा और आप आज हाय भी गई। मैंने तो अपना वादा निभा दिया, लेकिन आप अपना वादा पूरा कीजिए। मैं हर वादे को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप एक बार कहकर तो देखिए। बस इतना बता दीजिए, कल रात को आप लोगों ने क्या क्या मस्ती की? क्या बताऊं, मस्ती थी, खाना पीना, गाना बजाना, अंताक्षरी और बस। इससे भी ज्यादा उम्मीद थी कि आपको एक गल दसा, आपको जाने की क्या जरूरत थी? आपको नहीं जाना चाहिए था ना। हेलो, शैतान का नाम भी नहीं लिया और शैतान सामने हाजिर। अब मैं इसे बताती हूँ। हेलो जी, कैसी हैं? जी मैं तो हाँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम ममता से मिलने आई हो, है ना? हमारी ममता की सहेली है, इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हें, वरना तुम भी जान जाती कि बुलबुल किसका नाम है। आपने कुछ कहा? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि ममता और सिद्ध बाहर घूमने गए हैं। पता है जी, आज दीदी ने सारे घर की जिम्मेदारी ममता को सौंप दी है। घर की चाबियां, सेफ की चाबियां, घर से बिजनेस तक सारा काम ममता ही देखेगी। ममता के पास टाइम कहाँ होगा हर किसी से मिलने का। लगता है मेरा भेजा हुआ पत्ता काम नहीं है, लेकिन नहीं ममता, इस बार मैं जो पत्ता फेंकूंगी वो तुम्हारी मात का कारण जरूर बनेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सिड और उसके परिवार की खुशियों में आग लगाना नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ जानते हुए खामोश बैठे रहना मुझे मंजूर नहीं है। आज नहीं तो कल ये सच्चाई सिड के सामने जाहिर हो ही जाएगी। फिर क्या जवाब दूंगा मैं उससे? क्या जवाब दूंगा मैं उससे? हेलो सिड, अक्षय। हाय अक्षय। सिड, मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? घर पे आजा, मैं घर पे ही हूँ। नहीं, घर पर नहीं, कहीं बाहर मिलते हैं। ओके बाय। अजीब बात, ऐसी कौन सी बात है जो तू घर पे नहीं कह सकता, फोन पे नहीं कह सकता? कहने के लिए ऐसी जगह पे आना पड़ा? सिड, हम दोनों बहुत दिनों से अकेले में नहीं मिले। मैंने सोचा एकांत में मिलेंगे तो दिल की बात खुलकर कर सकेंगे। अच्छा, तो जनाब को अपने दिल की बात कहनी है। कौन है वो लड़की? सिड, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं। मेरे बारे में? तुझे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है अक्षय। मॉम ने एक लड़की पसंद की,
मैंने भी उसे पसंद किया और शादी कर ली। और अब तुझे भी वो पसंद है कि नहीं? सिड, मेरी पसंद या नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? शादी तुमने की है, जिंदगी तुझे बितानी है। मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि क्या तू इस शादी से खुश है या नहीं। खुश? ममता जैसी लड़की किसी घर में जिसकी जिंदगी में हो, वहां खुशियों की कमी हो सकती है क्या? तुमने तो देखा है कि घर वाले कितने खुश हैं। मॉम की जिंदगी जैसे 100 साल की हो गई हो। लेकिन अक्षय, तू ये सब क्यों पूछ रहा है? बस यूं ही पूछ रहा हूं, एक दोस्त के नाते। देखो सिड, शादी का फैसला जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है। हम जिसके साथ जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर उसे ही चुनने में हमारी आंखें धोखा खा जाती है तो सारी जिंदगी एक धोखा बनकर रह जाती है। तुम्हें लगता है कि ममता जैसी लड़की को चुनने में किसी की भी आंखें धोखा खा सकती हैं? मैंने बहुत सोच समझकर शादी का फैसला किया है। पर यार अक्षय, यू आर ए ग्रेट फ्रेंड। जो अपने दोस्त के बारे में ना समझे और सोचे, वो दोस्त कैसा? ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। ₹50,000? इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? चोरी किए मैंने। अरे कम ऑन ममता, कितने सवाल पूछती हो तुम? कम से कम अब तो मुझ पर भरोसा कर लो। बात भरोसे की नहीं है वीरा, बात मेरे स्वाभिमान की है। जानती हूँ, और तुम्हारे स्वाभिमान का पूरा ख्याल रखा है मैंने। मुझे पता था कि तुम इस घर से 1 रुपए की भी मदद नहीं लोगी, इसलिए मैंने ये रुपए मेरे एक दोस्त से उधार लिए हैं। पर तेरा ऐसा कौन सा दोस्त है? रिलैक्स, मेरे कितने दोस्तों को जानती हो तुम? और वैसे भी ममता, मैंने ये पैसे उधार लिए हैं, कोई एहसान नहीं लिया है। जब हमारे पास पैसे आएंगे हम लौटा देंगे, और वो भी सूद समेत। अब तुम जल्दी से ये रुपए लो और जाके लॉयर को दे दो, कहीं देर ना हो जाए। थैंक यू वीरा, थैंक यू। ए ममता, तुझे थैंक यू मुझे नहीं बोलना है, हम दोनों मिलकर भगवान को थैंक्स करेंगे जब तू अपनी ये कानूनी लड़ाई जीत जाएगी। चल बेटा, नाश्ता कर ले। नहीं दादी माँ, मेरा लॉयर कहीं निकल ना जाए। लॉयर? अब लॉयर की क्या जरूरत पड़ी? ममता ने मुझे लीगल नोटिस भेजा है। क्या? हाँ दादी माँ, क्रिश की कस्टडी के लिए उसने मुझे कोर्ट में चुनौती दी है। अब क्या होगा बेटा? होगा क्या दादी माँ? मैं उसकी चुनौती का जवाब दूंगा। क्रिश तो उसे कभी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि क्रिश पर उसका कोई अधिकार है। ऐसी नफरत भरी नजरों से मत देखो मुझे अक्षय। तुम तो मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो। तो अजनबी समझकर 2-4 बातें कर लो अक्षय। एक अजनबी से 2-4 बातें हो जाए तो वो अजनबी नहीं रहता। चलो फिर तो हम अब अजनबी नहीं रहे, है ना? तुम क्या चाहती हो? अक्षय, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी। अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तुम कुछ भी सोच लो अक्षय, लेकिन आज जब तुम्हारी जिंदगी में चारों तरफ साजिशें रची जा रही हैं, मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? ममता ने तुम्हारे खिलाफ चक्रव्यूह रचाया है, जिसमें सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सिड को भी फंसाया उसने। तुम ये सब कैसे जानती हो? ये बातें छोड़ो अक्षय, पहले ये सोचो
ये सच्चाई हम सिड तक कैसे पहुंचाए? सिड मेरा दोस्त है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? इसलिए कि मैं जानती हूँ ममता के चालों को। वो एक दोस्त को दोस्त के खिलाफ मोहरा बनाकर खड़ा करना चाहती है। अक्षय, मुझे तो लगता है वो सिड की दौलत का सहारा लेकर हमारे कृष को हमसे छीनना चाहती है। पहली बात, कृष सिर्फ मेरा बेटा है, उसके साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश मत करो तुम। और जहां तक कृष को मुझसे छीनने की बात, तो मुझे अपने बेटे के लिए लड़ना आता है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपने बेटे से अलग नहीं कर सकती, समझ गई तुम? अब चले जाओ यहां से। अपना काम तो आग में घी डालना था, तो मैंने कर दिया। अब जानो तुम और जाने तुम्हारी ममता। तुमने सुना नहीं? चले जाओ यहां से, चली जाओ। ठहरो ममता। क्या चाहती हो? तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि इसके लिए तुम जो कुछ भी कर रही हो वो जानबूझ कर रही हो, सोच समझ कर रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो? सिड की जिंदगी से बाहर चली जाऊं। मैं तुम्हारे हाथों अपने दोस्त की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं। तो और क्या कर रही हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम अपने मकसद को पूरा करने के लिए सिड का इस्तेमाल कर रही हो। तुम मुझे हमेशा से गलत समझते आए हो अक्षय, और आज भी तुम मुझे गलत ही समझ रहे हो। तुम्हें समझने की कोई वजह भी तो नहीं है ममता। तुम्हारी मामी ने तुम्हारी असलियत हम सबके सामने जाहिर कर दी है। हमें पता चल चुका है कि तुम अमीर आदमी को अपने जाल में फंसाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हो। ये तो तुम्हारा पेशा है। अक्षय, 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 अक्षय! चिल्लाओ मत। चिल्लाने से असलियत बदल नहीं जाएगी ममता। अगर तुम्हें यह सब करना ही था तो तुम किसी और अमीर आदमी को अपना शिकार बनाती। शिकार बनाने के लिए तुम्हें मेरा जिगरी दोस्त सिड ही मिला। निकल जाओ उसकी जिंदगी से, निकल जाओ। अक्षय, 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 अक्षय! ममता मेरी बीवी है, और मेरी बीवी के साथ तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? कैसे? तुम जानना चाहते हो कि मैं इसके साथ इस तरह बात क्यों कर रहा हूं? तो सुनो, तुम्हारी बीवी ममता मेरे बेटे कृष की मां, मेरे बेटे कृष की मां,